Hello, friends. Myself, V.S. Meena, Associate Professor in Botany, Government College, Gangapur. लास्ट वीडियो जो मैंने रिलीज़ किया था उसका टॉपिक था सीड प्लांट विद फ्रूट्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एंजियोस्पर्म। तो पिछले जो वीडियो में आपने पढ़ा था कि फलों का निर्माण कैसे होता है, मीन्स फल युक्त जो पादप हैं वो किस तरह से बनते हैं। टुडे इसके लगातार क्रम में, कंटिन्यूटी में, जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके जो लक्षण हैं, है ना, कैरेक्टर्स हैं, विशेषकर जो वी कैन से विभेदिक लक्षण, डिस्टिंक्टिंग फीचर क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है, रूसी वैज्ञानिक तख्ताजन, 1969 ने एंजियोस्पर्म के लिए 15 लक्षणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। जो विशेषकर जो इसके जो विभेदक लक्षण होते हैं एंजियोस्पर्म के, वो 15 लक्षण बताए थे। उनमें से प्रथम 3 लक्षण ऐसे हैं जो केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही उपस्थित होते हैं। तो वन बाय वन शॉर्ट में हम इनकी स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इन हिंदी डोनेसेशन। डिटेल स्टडी, अब यू नो व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल्स इन फिलोई। फिलोई में सहकोशिकाओं की उपस्थिति, सेकेंड लक्षण। थर्ड वन, द एम्ब्रियो सेक इज 8 सेल्ड। एम्ब्रियो सेक 8 कोश की अवस्था होती है। मीन्स एम्ब्रियो सेक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश, के अंदर 8 कोश की अवस्था बनती है। जो ये 3 जो प्रमुख लक्षण हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म। इसके अलावा इनके जो लक्षण है वो इस प्रकार से हैं। विश्वव्यापी वितरण। जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट हैं पूरे स्थानों पर, हर एक जगह पर, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। थर्ड, ये नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, जो मुख्य पादप होता है वो डोगलेट, और इन दूसरे शब्दों में अपन कहेंगे बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद पादप है जो मुख्य जो पादप होता है। देयर आर 2 जनरेशन ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। वन इज स्पोरोफिटिक, सेकेंड इज गैमेटोफिटिक। तो जो स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो डोमिनेंट है, तो जो प्रमुख पादप है, मुख्य पादप है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक। इसके अलावा इनका जो स्वभाव की दृष्टि से बात करें तो इनमें व्यापक वेरिएशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे जो छोटा आवृतबीजीय एंजियोस्पर्म है उसका नाम है बॉल्फ, और शॉर्ट है, माइक्रो है, और एक है इसका दूसरी तरफ देखा जाए तो विशालकाय वृक्ष, जिसका नाम है फाइकस बंगालेंसिस, जो एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग फॉर्मेशन, पुष्प बनते। तो पुष्प का रूपांतरण किससे हुआ है? फर्टाइल लीव्स। तो फर्टाइल लीव्स मीन्स दे मॉडिफाइड इनटू 2 तरह की। एक है पुंकेसम, नर जन का, और दूसरा है स्त्री केसम, मीन्स मादा जन। तो इस तरह से पोस्ट फॉर्मेशन होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वन इज स्टेमन्स, सेकेंड इज पिस्टल इन इंग्लिश। नेक्स्ट,
युग्मकोद्भिद अत्यंत हार से गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड शॉर्ट टर्म गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। पराग कणों का वर्तकाग्र पर ग्रहण होना, जो पराग कण होते हैं पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली यूसेलस पर नहीं गिरती है, बल्कि इनको एक्सेप्ट करने वाली जो संरचना होती है उसका नाम है वर्तकाग्र और स्टिग्मा। अगला साइफेनोगेमी, द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, जो पराग कण है पोलन ग्रेन्स है वर्तकाग्र पर अंकुरित होती है, उनसे ट्यूब फॉर्मेशन होती है जो कि ओवरी तक जाती है। ओवरी के अंदर स्थित जो एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर प्रवेश करती है, दे रिलीज देयर मेल गैमेट्स। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, ये कहलाती है साइफेनोगेमी। अगला नर युग्मक अचल, मेल गैमेट्स इज नॉन मोटाइल, चल नहीं है, अचल है इसका। जो एंडोस्पर्म है जिसको भ्रूणपोष कहते हैं, जनरली कैसा है, ट्रिप्लॉइड है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम निषेचन उपरांत बनने वाला पाद है और त्रिगुणित होता है। इसका बीज सदैव फलभित्ति, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि पेरिकार्प द्वारा आवृत रहते हैं, दे आर कवर्ड बाई पेरिकार्प। नेकेड सीड नहीं है, यहाँ पर कवर्ड सीडेड प्लांट है। जाइलम में वेसल्स की उपस्थिति, वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम। पराग कणों की एंड एक्जाइल तथा एक्ट एक्जाइल नॉन लेमिनेटेड, जो परत होती है एक्जाइल की, दो में डिवाइड किया है, एंड एक्जाइल है, दूसरी एक्ट, वो कैसी है, नॉन लेमिनेटेड। और लास्ट पॉइंट जो 15 नंबर का पॉइंट है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन एब्सेंट इन जाइगोट। जाइगोट से क्या फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर डिवीजन। तो जो फर्स्ट डिवीजन है स्टार्ट विद बॉल फॉर्मेशन, देयर आर नो प्री न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म लाइक जिम्नोस्पर्म। तो इस तरह से जो आवृतबीजी पादप हैं उनके जो प्रमुख लक्षण हैं वो कितने हैं, 15 लक्षण हैं, जिसको तत्काजन ने इस तरह से डिफाइन किया। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बचती है इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ब्रीफली वी डिस्कस लाइक दिस। फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, वुडी ट्रीज। जिम्नोस्पर्म कैसे है, वुडी ट्रीज, काष्ठीय वृक्ष है जनरल। एंजियोस्पर्म कैसे हैं, हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं एंड ट्रीज, तीनों तरह के प्लांट इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है लीव्स एवरग्रीन, सदाबहार पर्ण पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर पर्णपात डेसिडियस एंड एवरग्रीन्स। थर्ड डिफरेंस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जनरली यूनिसेक्सुअल, अदर हैंड बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्स। नेक्स्ट पॉइंट, परागकण सीधे ही बीजांडकाय के शीर्ष पर पहुंचते हैं, मतलब डायरेक्टली दे आर रीच्ड ऑन न्यूसेलस और वायु पराग। नेक्स्ट बीजांडकाय से दूर वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं और इनके अंदर परागण वायु, कीट, जल व अन्य साधन हैं। नर युग्मकोद्भिद में प्रोथेलियल सेल्स नहीं बनती है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, सॉरी बनती है, बट इन अदर हैंड एंजियोस्पर्म में नहीं बनती। नर युग्मक साइकस व गिंगो में बहुकसावी तथा अन्य में अकसावी। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म हमेशा कैसा होता है, अकसावी। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म स्त्रीधानी उपस्थित, नीटम व वेलवेटेसिया में अनुपस्थित, एंजियोस्पर्म में सदैव अनुपस्थित। अगला पॉइंट, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड तथा निषेचन से पूर्व बनता है। जो भ्रूणपोष है अंकुरित होता है और निषेचन से पूर्व बनता है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जनरली एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड
और निषेचन पुरांत बनता है। केस ऑफ जिम्नोस्पर्म दो निषेचन अनुपस्थित, एंजियोस्पर्म में दो निषेचन उपस्थित। अगला पॉइंट, जाइगोट में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उपस्थित, नो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन जाइगोट इन एंजियोस्पर्म। फल रहित पादप जिम्नोस्पर्म और फल युक्त पादप एंजियोस्पर्म। बीज अनावृत, एंजियोस्पर्म में बीज आवृत। बीज में दो या दो से अधिक बीज पत्र पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज में एक अथवा दो बीज पत्र पाए जाते हैं। जाइलम में वेसल्स तथा फ्लोएम में कंपनी सेल्स एब्सेंट। और इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म द कंपनी सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, दैट्स ऑल। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ आज का टॉपिक। थैंक यू। आ जाओ, लाइट आ गई। सॉरी, बंद नहीं किया।